एपिसोड के शुरू में क्रोकस को दिखाया जाता है जो उस लबून की कहानी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को सुना रहा होता है और वो बताता है कि लबून पिछले 50 सालों से एक पायरेट ग्रुप का इंतजार कर रही है। और ये कहने के बाद वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और वो बोलता है कि 50 साल पहले मैं हमेशा की तरह ही अपने लाइट हाउस पर ड्यूटी दे रहा था। तभी वहाँ पर एक पायरेट शिप आ गई जिसके पीछे एक छोटी सी वेल भी थी और वही थी लबून। वैसे तो वो सारे पायरेट लबून के ही साथ थे, पर रेड लाइन के इतना ज्यादा खतरनाक होने की वजह से उन्होंने लबून को वहीं छोड़ने का फैसला करा। और इसके बाद वो दिन आ गया जब उन पायरेट्स को लबून को छोड़कर जाना था। उस पायरेट ग्रुप के कैप्टन ने लबून से बोला कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, पर तुम चिंता मत करना, मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा। और ये कहने के बाद वो सभी पायरेट्स वहाँ से चली गए। लबून ने उन पायरेट्स को रोकने की भी कोशिश करी, पर उसके कैप्टन ने लबून से बोला कि मेरे पर विश्वास करो, मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा। और ये कहने के बाद वो सभी पायरेट लबून को वहीं छोड़कर वहाँ से चले गए। अब 50 साल बीत चुके हैं, पर अभी तक कोई भी लबून से मिलने यहाँ पर नहीं आया। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट एक कैनल के रास्ते से जा रहे होते हैं। लूफी उस कैनल को देखकर बोलता है कि एक व्हेल के पेट में कैनल कैसे हो सकती है। तभी नीचे से क्रोकस लूफी से बोलता है कि ये मेरे जैसे एक डॉक्टर का कमाल है। लूफी ये सुनकर क्रोकस से बोलता है कि अगर तुम एक डॉक्टर हो तो तुम हमारा क्रू ज्वाइन कर सकते हो। क्रोकस लूफी से बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे अंदर उतनी एनर्जी नहीं है। और ये कहने के बाद क्रोकस एक गेट को खोल देता है जिससे स्ट्रॉ हैट पायरेट का शेप उस व्हेल के पेट में से बाहर निकल जाता है। फिर यहाँ पर मिस वेडनेसडे और मिस्टर नाइन को दिखाया जाता है। मिस वेडनेसडे मिस्टर नाइन से बोलती हैं कि इससे पहले वो हमें देखे हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। यहाँ पर नामी बोलती है कि शायद अब तक तो वो सारे पायरेट मर भी चुके होंगे। उसॉप ये सुनकर नामी से बोलता है कि मुझे पक्का यकीन है कि वो पायरेट अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। क्रोकस उसॉप से बोलता है कि अब वो यहाँ पर नहीं आने वाले, क्योंकि मैंने सुना था कि वो सारे पायरेट ग्रैंड लाइन से डर के भाग गए। उसॉप ये सुनकर बोलता है कि क्या इसका मतलब वो सारे पायरेट लबून को अकेला छोड़कर यहाँ से चले गए। क्रोकस बोलता है कि हाँ। नामी क्रोकस से बोलती है कि अगर ऐसा है तो तुमने ये बात अभी तक लबून को क्यों नहीं बताई। क्रोकस बोलता है कि मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी कि उसके दोस्त अब यहाँ पर कभी भी नहीं आएंगे। और उसी दिन के बाद से ही लबून को लगने लगा कि उसके दोस्त रेड लाइन के उस तरफ हैं, और इसलिए ही वो रेड लाइन पर अपना सर मारने लगी ताकि वो रेड लाइन को तोड़कर दूसरी तरफ जा सके। क्रोकस उन सब से बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि लबून मरे, और अगर ये अपना सर ऐसे ही रेड लाइन में मारती रही तो एक ना एक दिन ये मर जाएगी और मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। लूफी ये सुनकर अपनी शिप का एक हिस्सा उठाकर उस व्हेल की तरफ बढ़ने लगता है। सब ये देखकर लूफी से बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो चुके हो। यहाँ पर लूफी भागते हुए उस व्हेल के ऊपर चढ़ जाता है और वो उस व्हेल को मार देता है। सब ये देखकर बोलते हैं कि क्या तुम बिल्कुल पागल हो, तुम ये क्या कर रहे हो। लबून लूफी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो लूफी पर अटैक कर देती है, जिससे लूफी बहुत दूर जाके गिर जाता है। क्रोकस ये देखकर बोलता है कि ऐसे तो तुम्हारा दोस्त मर जाएगा। नामी क्रोकस से बोलती है कि वो कभी भी नहीं मरेगा। यहाँ पर लूफी बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं कभी भी नहीं मरूंगा। लबून वापस से लूफी पर हमला करती है, पर लूफी उसे डॉज करके लबून को ही मार देता है। और वो लबून से बोलता है कि रुक जाओ, हमारी लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है, हम फिर से लड़ेंगे, पर अभी नहीं, जब मैं ग्रैंड लाइन से वापस आऊंगा तब तक तुम्हें मेरा इंतजार करना है, मैं जरूर वापस आऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी उस व्हेल के ऊपर अपने पायरेट फ्लैग का सिंबल बना देता है और वो उस व्हेल से बोलता है कि जब तक मैं यहाँ पर नहीं आऊँ तब तक तुम्हें इसे मिटने नहीं देना है।
फिर यहाँ पर मिस्टर नाइन और मिस वेडनेसडे को दिखाया जाता है। मिस्टर नाइन मिस वेडनेसडे से पूछता है कि अब हम क्या करें। मिस वेडनेसडे बोलती हैं कि हमें बॉस को रिपोर्ट देनी है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। और वैसे भी अब हमारे पास हमारे हथियार भी नहीं हैं, तो यहाँ रुकने का कोई फायदा भी नहीं है। तभी मिस्टर नाइन बोलता है कि मुझे अपना लॉक पोस्ट नहीं मिल रहा, शायद वो कहीं पर गिर गया। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो उस लॉक पोस्ट को पकड़ा होता है और वो उसे देखकर बोलता है कि ये क्या चीज है। यहाँ पर वापस से मिस वेडनेसडे और मिस्टर नाइन को दिखाया जाता है। मिस्टर नाइन ऊपर देखकर बोलता है कि ये तो मिस्टर 13 है, इसका मतलब अब हम नहीं बचेंगे। तभी मिस्टर 13 उन दोनों के ऊपर एक बॉम्ब फायर कर देता है और वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। फिर यहाँ पर नामी को दिखाया जाता है जो बोलती है कि अब हम आराम से ग्रैंड लाइन में जा सकते हैं। और ये कहने के बाद वो एक कंपास को निकालती है पर वो काम नहीं करता। शांजी नामी से पूछता है कि क्या हुआ नामी सैन। नामी बोलती है कि ये कंपास खराब हो गया है। तभी पीछे से क्रोकस बोलता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारा कंपास बिल्कुल सही है। नामी क्रोकस से पूछती है कि इसका क्या मतलब है। क्रोकस बोलता है कि ग्रैंड लाइन के चारों तरफ बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी कंपास काम नहीं करता है। वैसे तुम तो नेविगेटर हो, तुम्हें तो ये बात पता होनी चाहिए थी। तभी पीछे से लूफी खाना खाते हुए बोलता है कि हाँ, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए थी नामी। नामी लूफी पर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद करके रखो। क्रोकस नामी से बोलता है कि तुम सबको एक लॉक पोस्ट की जरूरत है। नामी ये सुनकर क्रोकस से पूछती है कि लॉक पोस्ट क्या होता है। क्रोकस नामी को बताता है कि ये एक स्पेशल तरह का कंपास है जो सिर्फ ग्रैंड लाइन पर ही काम करता है। अगर तुम्हारे पास लॉक पोस्ट नहीं है तो तुम ग्रैंड लाइन में आगे नहीं जा सकते। तभी पीछे से लूफी मिस्टर नाइन का लॉक पोस्ट क्रोकस को दिखाकर बोलता है कि क्या यही है लॉक पोस्ट। क्रोकस उसे देखकर बोलता है कि हाँ, ये वही है। नामी लूफी को मुक्का मार के बोलती है कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आया और तुमने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। लूफी बोलता है कि ये मुझे बस अभी ही मिला है और ये शायद उन मिस्टर नाइन और मिस वेडनेसडे से गिर गया होगा। तभी नामी क्रोकस से पूछती है कि लॉक पोस्ट काम कैसे करता है। क्रोकस नामी को बताता है कि लॉक पोस्ट एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड के बीच का रास्ता बताता है और इसी की मदद से तुम आइलैंड से आइलैंड होते हुए आगे बढ़ सकते हो। और जो सबसे लास्ट में आइलैंड मिलेगा उसका नाम है रफ्टेल। वो ग्रैंड लाइन का आखिरी आइलैंड है और माना जाता है कि गोल्डी रॉगर ने अपना खजाना वहीं पर ही छुपाया है। लूफी ये सुनकर बोलता है तो फिर तो हम वहाँ पर जरूर जाएंगे। तभी शांजी लूफी की तरफ देखकर बोलता है कि तुमने तो सारा का सारा खाना खा लिया, मैंने तो ये सब नामी सैन के लिए बनाया था। और ये कहने के बाद शांजी लूफी को एक लात मार के दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा लॉक पोस्ट नामी के हाथ से गिर जाता है और वो वहाँ पर टूट जाता है। नामी ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो शांजी और लूफी को उठाकर पानी में फेंक देती है। और वो बोलती है कि अब हम क्या करें, हमारे पास तो और लॉक पोस्ट भी नहीं है। तभी पीछे से क्रोकस बोलता है कि मैं तुम्हें अपना लॉक पोस्ट दे दूंगा। यहाँ पर लबून लूफी शांजी मिस वेडनेसडे और मिस्टर नाइन को पानी में से बाहर निकाल देती है। शांजी मिस वेडनेसडे को देखकर बोलता है कि क्या आपको मेरी मदद चाहिए। मिस वेडनेसडे शांजी से शुक्रिया कहती हैं और वो दोनों एक जगह पर जाने लगते हैं। तभी पीछे से मिस्टर नाइन शांजी और लूफी से बोलता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। फिर यहाँ पर मिस वेडनेसडे मिस्टर नाइन और लूफी के साथियों को दिखाया जाता है। मिस्टर नाइन और मिस वेडनेसडे लूफी के साथियों से कहते हैं कि हमारी मदद करो, हमें विस्की पीक जाना है, क्या तुम हमें वहाँ तक छोड़ सकते हो। तभी उसॉप बोलता है कि पहले तुम अपने बारे में हमें कुछ बताओ, तभी हम तुम्हारी मदद करेंगे। मिस वेडनेसडे बोलती हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारी कंपनी के खिलाफ है। क्रोकस बोलता है कि इन सब की मदद मत करना, ये सब चोर हैं। तभी लूफी मिस्टर नाइन और मिस वेडनेसडे से बोलता है कि तुम दोनों हमारे साथ आ सकते हो। वो दोनों लूफी से खुश होकर लूफी से उसका नाम पूछते हैं और वो पूछते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो।
लूफी बोलता है कि मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं पायरेट्स का राजा बनना चाहता हूँ। ये सुनकर मिस्टर नाइन और मिस वेनसडे मन ही मन हंसने लगते हैं। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग विस्की पीक के लिए निकलने वाले होते हैं। लूफी लबून से बोलता है कि मैं अपना वादा याद रखूंगा और मैं तुमसे पक्का मिलने आऊंगा, और ये कहने के बाद स्ट्रॉ हैट पायरेट विस्की पीक के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर क्रोकस बोलता है कि वो लड़का बहुत ज़्यादा अलग है ना रॉजर।